Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। यहाँ से मैं चैनल मैसेजेस देखूंगी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स में। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव एंड चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग को, देख लेते हैं क्या आता है। लेट्स सी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहले है हमारे पास आई नीड सिक्योरिटी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और इनको सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हाल फ़िलहाल इनकी इनसिक्योर एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है थोड़े से शायद डरे हुए हैं। मुझे लगता है शायद आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या आप उनको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, आप हर्ट हो किसी चीज़ से, या कुछ ऐसा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, या एक इनफ टाइम आपका आया कि बस अब बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे से। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने शायद उनसे बात करना बंद किया, आपने शायद उनसे कांटेक्ट ख़त्म किया है, या हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया। सो यहाँ पर वो काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो बहुत इनसिक्योरिटी में है कि पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, आप उन्हें दूसरा मौका दोगे या नहीं दोगे, आप अब कभी बात करोगे भी उनसे या नहीं करोगे। सो उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो थोड़ा मुझे डर दिखाई दे रहा है उनके मन में। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो अपने फ्रेंड से भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं, उनसे भी वो डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए। मे बी कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं ना, कुछ खास जिनके साथ हम शेयर करते हैं बातों को, या फिर वो हमें देखते हैं और हमसे पूछते हैं कि आज तुम्हारा मूड कुछ चेंज दिखाई दे रहा है या तुम इतने उदास क्यों हो। मे बी उनसे कोई उनका दोस्त ये पूछ रहा होगा या फिर वो खुद जाके अपनी बात रख रहे होंगे। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कैसे भी करके हो, लेकिन इनके फ्रेंड्स जो है, जो कि इनके क्लोज़ है, क्योंकि हम अपनी पर्सनल बातें उन्हीं फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं जो हमारे क्लोज़ होते हैं। तो इनके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आई फील ये उनसे आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड डिस्कशन, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है उससे रिलेटेड डिस्कशन चल रही है। ठीक है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देते हैं, इनके मन में है आपसे शादी करने का, आपके अंदर ये अपना एक लाइफ पार्टनर देखते हैं। एंड मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इनका ये है कि वो आप ही से शादी करेंगे एक दिन। ठीक है, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी चैलेंजेस, कितनी दिक्कत, कितनी कुछ चीज़ें हो जाए, बट एक होता है ना इंसान के मन में कि नहीं यार, मुझे एज अ लाइफ पार्टनर यही पर्सन चाहिए। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के दिमाग में भी यही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और मुझे लगता है शायद उन्होंने सपने भी देखे हैं। अब यहाँ पर हो यूँ गया है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वैसे ही वो इनसिक्योर हो गए हैं। तो उनका शायद, मुझे लगता है कि जैसे कि दोनों कार्ड्स आए हैं, मुझे ये भी लगता है कि जो फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हो रहा है उसमें ये बहुत कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोलते हैं कि देख लेना, हम चीज़ें बेटर कर लेंगे, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन मैं उसी से शादी करूँगा। ऐसा कि आप उनको मैरिज मटेरियल लगते हो, यानी अपने फ्रेंड्स के सामने बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मैं उसी से शादी करूँगा या करूँगी। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, वहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर मेरी कितनी गलती है, सामने वाले की कितनी गलती है, क्या हो रहा है, किस वे में हो रहा है, हम दोनों के बीच में जो भी सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो चीज़ों को समझने का ट्राई कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आई थिंक इस चीज़ के लिए वो खुद को जो है खुद के अंदर बदलाव भी लाएंगे। ठीक है, खुद को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैसेजेस है इनके पास आपके, जिनको ये, जो कि अभी शायद इनके लिए बहुत ख़ास है, चाहे वो आपकी वॉइस नोट हो, चाहे वो आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो, बट आई फील कि वो इनके पास है।
एंड ये उनको रीड भी करते हैं और उसमें शायद कुछ पुरानी यादें, पुरानी बातें आप दोनों की जुड़ी हुई हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है बहुत, मतलब इनका कहना ये है कि आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनका मानना ये है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ऐसा लगता है, इनको एक कॉन्फिडेंस है कि इनसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। ऐसे वाला मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा आपको प्यार कोई और कर नहीं सकता है। मे बी ये इनका एक सोचना है, या इनको ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है। ओके ओके इनको पसंद है जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते हो ना। आई थिंक इनको वही सारी चीज़ें भी याद आ रही हैं, वही वक्त, वही टाइम इनको याद आ रहा है, वो कन्वर्सेशन आपकी याद आ रही है जिसमें आपने इनके साथ फ्लर्ट किया है। मे बी आपका फ्लर्टी नेचर इनको पसंद है। आप जिस तरीके से फ्लर्ट करते हो एंड जिस तरीके से आप वो बातें रखते हो, मे बी इनको वो चीज़ पसंद है। ठीक है, ये क्रेव करते हैं आपके लिए, ये क्रेव करते हैं आपके लिए। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, या आप ही के बारे में सोचते हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये प्यार करते हैं आपसे। कभी कभी इनसे कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो कि शायद माफ़ करने लायक नहीं होती, या फिर ऐसा कि वो बहुत इरिटेट कर देती है। और मुझे लगता है यहाँ पर अभी मेनली जो एनर्जी दिखाई देती है वो ये, आई फील आपने कहीं ना कहीं आपके पर्सन से अभी जो है दूरियाँ बनाई हैं, बिकॉज आपको लगता है कि ये जो पर्सन है इनका ज़्यादा हो रहा है, कुछ चीज़ें मे बी ओवर कर रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि हों सीरियस हों, ये सीरियसली चीज़ों को ले, मिच्योरिटी के साथ चीज़ों के साथ डील करें। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप इरिटेट हुए हो कुछ चीज़ों से, या कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया है, या वो एक कहते हैं ना कि इनफ टाइम जो था वो आया आपका कि बस इनफ, अब नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो वैसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि ऐसा कुछ शायद आपने फेस किया है, ऐसा शायद कुछ फील किया है इस कनेक्शन में। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आ रहा था न्यू बिगिनिंग का, और मैं इसी को लूँगी। तो न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है एक तरीके से, एक नई शुरुआत। यहाँ भी सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी थी, जो कि मुझे बताती है हो सकता है आपका किसी तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो एक दूसरे के साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन। सोल कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादातर मेरी एनर्जी, मतलब मेरा जो सोचना जाता है वो जाता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन का ही, पास्ट में आप दोनों की सोल ने कुछ कर्मास किए, और वो उसी का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लेके आप इस लाइफ में भी चल रहे हो। सो मैं इस हिसाब से उस कार्ड को देखती हूँ। एंड यहाँ पर ये भी हो सकता है जैसे कुछ लोगों के बीच में इस लाइफ में ही हो सकता है किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो अपने अपने मतलब से, वो भी हो सकता है, बट वो बहुत रेयर मुझे दिखाई देता है। अगर होगा भी तो ओनली 1%, उससे ज़्यादा नहीं, बट यस मुझे ऐसा दिखाई देता है। ओके, एंड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है आपके कनेक्शन में। सो न्यू बिगिनिंग वाइब्स है, ठीक है, एंड ये अच्छी वाइब्स है, होनी भी चाहिए। क्योंकि कोई अगर रिश्ता अच्छा है जहाँ पर दोनों साइड से अगर प्यार है, तो उस रिश्ते में हीलिंग होनी चाहिए। प्रेगनेंसी अगेन एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ये मुझे दिखाई देता है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, आप दोनों मैरिड हो मे बी, और आपका बेबी नहीं है, अभी आप सेपरेटेड चल रहे हो, आप दोनों की बातचीत भी नहीं हो सकता है आपको ये गुड न्यूज़ देखने को मिले कि आप प्रेगनेंसी जैसी कोई न्यूज़ सुन सकते हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। अगर ऐसा कुछ लगता है आपको तो हाँ ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि उसके चांसेस है, क्योंकि सीधा सीधा प्रेगनेंसी का कार्ड आया। बट प्रेगनेंसी का कार्ड कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत को भी बताता है। क्यों? क्योंकि किसी माँ के पेट में एक नया जीवन पल रहा है, राइट। वो नया जीवन, वो बच्चा जब जन्म लेगा उसकी एक उसका जीवन शुरू होगा, उसकी जो है जर्नी शुरू होगी, वो इस दुनिया में आके शुरुआत करेगा। सो वो भी एक शुरुआत है, वो भी एक न्यू बिगिनिंग है, एक न्यू स्टार्ट, एक सोल की जो कि इस दुनिया में आई है और वो शुरू कर रही है, राइट। तो मुझे अगैन एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी देता है
प्रेगनेंसी का कार्ड कि एक नई शुरुआत, एक नया जीवन या नए तरीके से चीज़ों में शुरुआत, ये हो सकता है। एंड जैसे मैंने बच्चे का जिक्र किया, यहाँ पर बच्चे की एनर्जी भी है, वो बहुत प्योर सोल होता है। सो मुझे लगता है शायद आपके पर्सन भी बहुत प्योरली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी लाइक बिल्कुल सब कुछ क्लियर रखे, साफ दिल। बच्चे का दिल कैसा होता है, बच्चे ने जन्म लिया, उसका दिल एकदम साफ है, मतलब उसको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, उसके मन में कुछ है ही नहीं। उसको पता तो जब चलता है जब उसकी समझ बढ़ती है धीरे धीरे करके, तो उसको समझ में आता है कि दुनिया क्या है और कैसे चलना है। बट जैसे उसको माहौल मिलता है, लेकिन जब वो होता है तो बहुत बहुत मासूम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद वो आपके पर्सन भी आपके साथ चीज़ों को उसी वे में जो है स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एकदम प्योरली, एकदम साफ दिल के साथ, कि कुछ नहीं रखना पीछे का, पास्ट का कोई गिले शिकवे नहीं। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे, मन मुटाव हो रहे, वो चीज़ नहीं रखनी है, उन पर ध्यान ही नहीं देना है, उससे हट के चलना है। तो मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी है यहाँ पर। Let's see next. लव बिलीव्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी तरीके के कुछ बिलीव्स भी आपके पर्सन के चेंज हो रहे हैं। सबकॉन्शियसली हमारे बिलीव्स होते हैं, बिलीव्स होते ही सबकॉन्शियसली है, कॉन्शियसली नहीं होते। कॉन्शियसली तो बस हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, बट बिलीव्स होता है स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ को हम पकड़ के बैठ जाएं। जैसे बिलीफ मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया चलते टाइम, आपका एक बिलीव है बहुत पुराना, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, कभी अपने पेरेंट्स से, तो कभी आप अपने रिश्तेदारों से, कभी अपने फ्रेंड्स से, मतलब कहीं ना कहीं आप सुन ही लेते हो कि बिल्ली ने रास्ता काटा मतलब कि अब कुछ गलत होने वाला है या अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, ये सुनते 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 आप बड़े हुए हो और चारों तरफ से वही सुन रहे हो, वो आपका सबकॉन्शियसली बैठ गया आपके दिमाग में जा कर के कि यस, अगर बिल्ली रास्ता काटेगी इट मीन्स कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, अब तो काम नहीं बनने वाला हमारा। तो वो एक बिलीफ, कि वो एक ऐसा थॉट बैठ जाना जिसके बाद में हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, हाँ भाई ऐसा ही है, हमने एक सोच के रखा है खुद का कि ऐसा ही होना है, और फिर उसको हम हटाने को तैयार नहीं और वही सोच के बैठे। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के कुछ बिलीव्स भी चेंज हो रहे हैं, आई फील, क्योंकि जिस तरीके से न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर पुराने बिलीव्स हट के न्यू बिलीव्स, मतलब जैसे आपके पर्सन की आदत होगी कि वो हर छोटी चीज़ का, हर छोटी बात का बतंगड़ बना देते, राई का पहाड़ बनाना, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा कर देना, खींच देना चीज़ों को, मतलब कोई छोटी चीज़ है, कोई छोटा इंसिडेंट हो, उसको बहुत बड़ा बना देना, वो कर करके, आर्ग्यू कर करके। सो आई फील कि आपके पर्सन की कुछ चीज़ें, मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि हमने कुछ सोच रखा है कि ये हम जो सोच रहे वही सच है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, बाकी कोई हमें कितनी सफाई पेश कर ले, कितनी सच्चाई दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन हमें नहीं भरोसा होता क्योंकि हमारा खुद का एक बिलीफ है। तो मुझे दिखाई देता है कि इन खुद के बिलीव्स के कारण, उनके खुद के बिलीव्स के कारण आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी आई है, कि वो हमेशा ज़िद पे अड़ जाते हैं, या वो किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते, किसी चीज़ को समझने को तैयार नहीं होते। दिक्कत वहाँ से आप दोनों के बीच में शुरू होती है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के वही बिलीव्स कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं, खास तौर पर लव बिलीव्स, रिलेशनशिप को लेकर के बिलीव्स, पार्टनर को लेकर के बिलीव्स जो बने हुए हैं, प्यार को लेकर के जो बिलीव्स बने हुए हैं, वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट एनर्जी। यू विल गेट थ्रू दिस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी ना एक ऐसा इमोशनल मोमेंट आने वाला है जहां आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल हो गए। मतलब आप दोनों के बीच में ऐसी कन्वर्सेशन हो सकती है, ऐसी बातचीत हो सकती है जिसके बाद में आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। मतलब कि ऐसा कि जहाँ आप भी इमोशनल होगे, उनकी बातें सुन के वो भी इमोशनल होंगे, आपकी बातें सुन के एक इमोशनल मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक होता है ना कि रियलाइजेशन, कि आपने कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी, उन्होंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी, दूरियाँ आई आप दोनों के बीच में, उन दूरियों ने कहीं ना कहीं समझाया कि उस इंसान के बिना मैं नहीं रह पा रही, या वो इंसान
आपके बिना नहीं रह पा रहा, या आप दोनों को अलग अलग लेवल पर समझ में आया कि कितना मुश्किल हो रहा है एक दूसरे से दूर रहना, चीज़ें कितनी मुश्किल हो रही है। सो वो कहीं ना कहीं प्यार बढ़ाता है, वो चीज़ें प्यार बढ़ाती हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों एक इमोशनल मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हो, जहाँ वो भी इमोशनल होंगे, आप भी इमोशनल होंगे, एंड वो मोमेंट बहुत अच्छा होगा। पैशन, मुझे वापस से वही पैशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, जो पैशन कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो अपने लिए, ठीक है, या आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप रहा है, बट सडनली हो सकता है आप दोनों के बीच में इश्यूज हुए, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके रिलेशनशिप में अगेन वही पैशन आपको देखने को मिलेगा जो पैशन पहले हुआ करता था, क्योंकि उसकी एनर्जी है। सो एक पैशनेट रिलेशनशिप बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना बात ये है कि आप दोनों की बातचीत बंद हुई है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो फीलिंग इमोशंस है वो अभी भी वैसे के वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पर है अबंडनमेंट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पर्सन ऐसे हो गए हैं, मतलब बहुत अकेले अपनी लाइफ में, एंड ये अकेलापन बहुत अच्छा है। क्यों है अच्छा? ये अकेलापन इसलिए अच्छा है क्योंकि यही अकेलापन कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस समझा रहा है कि आप जब लाइफ में होते हो तो कैसे आप इनका ये अकेलापन दूर कर देते हो, क्योंकि फ्रीडम की एनर्जी है। मुझे लगता है शायद चीज़ें इतनी इरिटेटिंग हो गई आप दोनों के बीच में, आपका ये कि मुझे फ्रीडम चाहिए, उनका ये कि मुझे फ्रीडम चाहिए, आपका ये कि मुझे नहीं करनी बात, उनका ये कि मुझे नहीं करनी बात। काफ़ी इरिटेटिंग सिचुएशन बन गई, काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन बन गई दोनों के बीच में। दोनों का ये था कि बात ना हो तो अच्छा है, बेटर है, बट अब जब बात नहीं हो रही तो समझ में आ रहा है कि अकेलापन कैसे खाने को दौड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, उनका भी मन आपके बिना नहीं लग रहा, आपके बिना वो भी एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी चीज़ें मुश्किल हो रही है, उनके लिए भी इतना आसान नहीं है ये सब कुछ, ठीक है। इतना आसान मुझे नहीं दिखाई देता कि उनके लिए चीज़ें आसान है, ऐसा मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। सबसे पहले रीबर्थ, देखो यहाँ भी रीबर्थ की एनर्जी आ गई है। रीबर्थ, प्रेगनेंसी आप देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया ही शुरू होने वाला है। नो थिंकनेस, द मास्टर, मास्टर नहीं, मास्टर एक जो है इनलाइटन एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, सेंसिबल एंड विजडम से भरी हुई एनर्जी है, खास तौर पर ये विजडम से भरी हुई एनर्जी। देखो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, आप ज़्यादा ना सोचें तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आप खुद को नेगेटिव कर लोगे, या फिर आप एक अलग जोन में चले जाओगे जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक डिप्रेशन वाला जोन, एक एंजाइटी वाला जोन, जो कि किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। सो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सबसे पहले तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं। दूसरा, आपके लिए यूनिवर्स जो मैसेज दे रहे हैं वो रीबर्थ की एनर्जी है। पहला मैसेज तो ये कि कुछ नया शुरू होने वाला है। सेकंड ये है कि शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप ना पुराने पैटर्न को छोड़ो थोड़ा सा, मतलब पहले पुराने रिपीटेशन को छोड़ो कि आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, उनका कॉल आए, उनका मैसेज आए, आप बस उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हो। उस चीज़ को थोड़ा बंद करो और नई चीज़ों की तरफ ध्यान दो। सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ एक वो ही पर्सन नहीं है आपकी ज़िंदगी में, उसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप नई चीज़ों की तरफ भी ध्यान दो। ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप उन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दो, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। अपनी विजडम के ऊपर आप काम करें, आप कर सकते हैं। आप नॉलेजेबल मतलब नॉलेज लीजिए जितना ले सकते हो, नॉलेज ले जहाँ से आ सकते हैं वहाँ से लो, चाहे आप उन लोगों की संगति करो, चाहे आप वो बुक्स रीड करो। कुछ लोग कहते हैं हम संगति क्या करें, हम घर में रहते हो तो भी सोशल मीडिया ऐसा है जहाँ आप
कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि आपके बिल्कुल काम की नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगी। ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ आप देख सकते हो, उनकी आप जीवनियाँ देख सकते हो कि उनकी नॉलेजेबल चीज़ें कहते हैं कि दूसरों की लाइफ से सीखो, दूसरों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखो, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने में गुजार दी तो आप लाइफ को जियोगे कब, राइट? आप सिर्फ एक्सपीरियंस करने में ही रह गए तो आप लाइफ को जी नहीं पाओगे। तो अपने कुछ एक्सपीरियंस प्लस जो लोग हैं, लोगों की एक्सपीरियंस लीजिए, उनको अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, उससे आप एक अवेयरनेस लेके आइए और अपनी लाइफ को जिए। आप एक्सपीरियंस मत कीजिए, आप जियो अपनी लाइफ को। एक्सपीरियंस आप दूसरों के इस्तेमाल करो एंड उसके साथ अपनी विजडम को भी लगाओ। आपको मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत इमोशनल होके या इमोशंस में बह कर के बस पागलपंती नहीं करनी है। आपको सोचना है आपके लिए क्या अच्छा है। आपको सोचना है कि जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें सिर्फ मुझे दुख, दर्द, तकलीफ़ दे रही है, मुझे उनसे कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और उसी पर आपको चलना है। सो ये आपको दरअसल मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स कि अपनी विजडम का इस्तेमाल करो, नई चीज़ों की तरफ भी देखो। अब लाइफ में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा मत सोचो। यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।